नमस्कार दोस्तों ये वीडियो हमारे सब्सक्राइबर के डिमांड के ऊपर बना रहे हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले इस मशीन के फंक्शन के बारे में कि यहाँ पर जो ये 3 नोब है, यहाँ पर ये 3 इंडिकेटर है, किस तरह से काम करता है, इसमें कौन सा प्रॉब्लम आएगा तो इसमें कौन सा इंडिकेटर जलेगा, और एक अच्छी वेल्डिंग करने के लिए, एक अच्छी क्वालिटी वेल्डिंग करने के लिए हम इन तीनों नोब को किस टाइप से बैलेंस करेंगे। तो यही सारा चीज़ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। यहाँ पर यदि फ्रंट साइड में आप देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर है करंट, दूसरा है यहाँ पर आर्क फोर्स और तीसरा है हॉट स्टार्ट। ठीक है, इन्हीं तीनों नोब से आप वेल्डिंग की क्वालिटी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे जब इसके फंक्शन के बारे में आप जानेंगे। तो चलिए फिर जानते हैं एक एक करके यहाँ पर कि कौन सा नोब किस तरह से हमारा वेल्डिंग में काम करता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो फर्स्ट नोब है हमारे पास, यानी कि करंट नोब। ये जो फर्स्ट नोब है हमारे पास, यानी कि जो हमारा करंट वाला जो हमारे पास नोब है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि इसी नोब से हम करंट को सेटिंग करते हैं, यानी कि जो हमारा एम्पियर होता है, एम्पियर का सेटिंग करते हैं। एम्पियर के यदि हमें ज़्यादा करना है तो हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यदि हमें कम करना है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, और इसका करंट का जो सेटिंग होता है, करंट का जो रेंज होता है, हम किस टाइप से सेट करते हैं? दो तरह से सेट करते हैं। एक हो गया हमारा मेटल का थिकनेस के हिसाब से, यदि मेटल पतला है तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे कि कम एम्पियर सेट करके हम वेल्डिंग करेंगे। और दूसरा, यदि मेटल जो है मोटा है तो उस जगह पर हम क्या करेंगे, करंट को बढ़ाकर वेल्डिंग करते हैं। दूसरा एक चीज़ और होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड, उस इलेक्ट्रोड के साइज के हिसाब से, उसके नंबर के हिसाब से हम करंट रेंज को सेट करते हैं। ठीक है, यदि हमारे पास इलेक्ट्रोड 2.5 का है उसके लिए अलग रेंज होता है, 3.15 है तो उसके लिए अलग रेंज होता है। यदि हमारे पास 4 mm का इलेक्ट्रोड है तो उसके लिए अलग रेंज होता है। हमारे पास 6013 या फिर 7018 इलेक्ट्रोड होता है, इन सबों के लिए अलग अलग रेंज होता है। ठीक है, थिकनेस के हिसाब से और इसके नंबर के हिसाब से भी, क्योंकि नंबर के हिसाब से इस वेल्डिंग रड का जो मेटल है, मेटल भी चेंज हो जाता है। यदि इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाइए, गैस वेल्डिंग यानी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का एक प्लेलिस्ट में कॉलम होगा, उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर बहुत सारे वेल्डिंग से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए, इस नोब का हमारा तो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाला नोब जो हमारे पास है, सेकंड वाला नोब में लिखा हुआ है यहाँ पर आर्क फोर्स। ये भी बहुत मस्त फंक्शन है इसका, क्योंकि इसके बारे में यदि आप जान लेते हैं तो बहुत सारा जो आपके साथ वेल्डिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, आपने कभी कभी क्या देखा होगा कि जब हम वेल्डिंग करते हैं उसके दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रोड ना चिपकने लगता है। ठीक है, जैसे हम इसे टच करेंगे तो इलेक्ट्रोड चिपकने लगता है, और उसमें क्या होता है, कभी कभी आर्क आर्क जो है, आर्क टूट भी जाता है। तो इस टाइप की यदि आपके पास समस्या आ रहा है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आर्क फोर्स को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, जब आर्क फोर्स को हम बढ़ाएंगे तो ये चिपकने वाली समस्या और आर्क टूटने वाली जो समस्या है हमारा ख़त्म हो जाता है। और उस समय क्या होगा, जब आप इसको बढ़ा के जब आप वेल्डिंग करेंगे, यानी कि जब हम इसको बीच में रख के वेल्डिंग करेंगे तो हमारा जो वेल्डिंग है वो स्मूथ और क्लीन वेल्डिंग हो जाएगा। फोर्स का एक और मेन काम होता है, जैसे कि मान के चलिए कि आप इस वेल्डिंग मशीन से किसी मेटल को कट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई मोटा मेटल है उसको भी कट कर रहे हैं, तो उस समय क्या होगा, यदि आप इस करंट को कम भी रखते हैं, यानी कि 250 एम्पियर का ये वेल्डिंग मशीन है, इसे हम यदि 200 एम्पियर पर भी सेट करके और यहाँ पर आर्क फोर्स को यदि हम बढ़ा देते हैं और यदि हम उसके बाद में कटिंग करते हैं तो जो मोटा से मोटा भी मेटल है तो उसको आप आसानी से इस वेल्डिंग से कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप इसका करंट सेटिंग ज़्यादा यानी कि 250 एम्पियर पर सेट करके कटिंग कर रहे हैं तो उस समय क्या होता है, वेल्डिंग मशीन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 150-200 पर हम सेट करेंगे और आर्क फोर्स यहाँ से फुल कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। और बढ़ाने के बाद यदि आप कटिंग करते हैं तो देखेंगे कि बहुत फास्ट में जो मेटल है, मेटल का कटिंग हो जाता है। तो आर्क फोर्स का दो फंक्शन है यहाँ पर, या तो आपका वेल्डिंग इलेक्ट्रोड चिपक रहा है, आर्क टूट रहा है, उस समय हम आर्क फोर्स को बढ़ाकर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बीच में लेके आएंगे। ठीक है, सेंटर में, यानी कि यहाँ पर है, एक पर है, हम बीच में लेकर आएंगे, उसके बाद हम वेल्डिंग करेंगे तो बहुत ही क्वालिटी से वेल्डिंग होगा। दूसरा चीज़, यदि हमें किसी मेटल को कटिंग करना है तो इस नोब को
बढ़ा के फुल कर सकते हैं या फुल से थोड़ा सा कम रख के, और यदि हम कटिंग करते हैं तो बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप दो फंक्शन बिल्कुल क्लियर में समझ चुके हैं कि जो हमारा करंट वाला रेंज हम किस टाइप से हमारा काम करता है वेल्डिंग मशीन के साथ, और जो हमारा आर्क फोर्स है, आर्क फोर्स किस तरह से वेल्डिंग मशीन के साथ काम करता है। अब हमारे पास है हॉट स्टार्ट, हॉट स्टार नहीं जिस पर आप क्रिकेट देखते हैं, हॉट स्टार्ट। दोस्तों ये वाला जो नोब है इसका काम तब आता है जब आप वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं। यानी अक्सर आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोड को फर्स्ट टाइम जलाना कितना मुश्किल होता है। यानी कि हम जब ऐसे इस टाइप से रगड़ेंगे तब उसके बाद हमारा जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड जलना शुरू करता है। ठीक है, हॉट स्टार्ट फंक्शन क्या काम करता है कि इसको अगर हम थोड़ा सा बढ़ा कर रखें तो स्टार्टिंग में क्या करेगा, ये थोड़ा सा करंट को बढ़ा के देगा। तो जब करंट को बढ़ा कर देगा तो हमारा जो फर्स्ट टाइम यानी कि शुरू में जब हम वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को सटा रहे हैं उस समय आसानी से ये जलना स्टार्ट हो जाता है। हॉट स्टार्ट का जो फंक्शन है वो क्या फंक्शन है कि जब हम शुरू में वेल्डिंग करते हैं उस दौरान क्या करता है, ये करंट को बढ़ा देता है थोड़ा सा। जब करंट को बढ़ा देता है तो हम आसानी से वेल्डिंग का शुरुआत कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि इस मशीन से आप क्या कर रहे हैं कि वेल्डिंग कर रहे हैं और बार बार इलेक्ट्रोड जलाने में दिक्कत आ रही है तो आप क्या करेंगे, ये जो हॉट स्टार्ट जो हमारा नोब है इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फुल का दिखा रहा है, आपको फुल करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा कहाँ पर इलेक्ट्रोड आसानी से जल पा रहा है। इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा कर चेक करेंगे और उसके बाद हम उतने पर सेट करके छोड़ देंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का आप इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हैं, उसी हिसाब से इसका भी आपको सेटिंग करना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से तीनों नोब हमारा ये काम करता है। अब हम क्या करते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि यहाँ पर लगे ये तीन इंडिकेटर है, ये तीनों इंडिकेटर किस तरह से इस मशीन के फॉल्ट को दर्शाता है। अब देखिए सबसे पहला वाला जो फंक्शन है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है पावर। क्या लिखा हुआ है, पावर। ठीक है, पावर का मतलब है कि जैसे ही इस वेल्डिंग मशीन को आप पावर ऑन करेंगे तो यहाँ पर ये ग्रीन वाला इंडिकेटर ग्लो करना चाहिए। ठीक है, यदि ग्लो नहीं करता है यानी कि इसमें सप्लाई नहीं आ रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है रेयर केस में कि आपका वेल्डिंग मशीन ऑन हो गया है लेकिन ये ग्लो नहीं कर रहा है, तो उस समय ऐसा नहीं कि आपके वेल्डिंग मशीन में सप्लाई नहीं आ रहा है, वेल्डिंग मशीन में सप्लाई आ रहा है, ये जो इंडिकेटर है इंडिकेटर ख़राब हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यदि वेल्डिंग मशीन चालू है, सब फंक्शन काम कर रहा है, ये इंडिकेटर नहीं ग्लो कर रहा है, इसका मतलब इसका कुछ तार वगैरह टूट गया है या फिर ये फ्यूज हो गया है। तो ये तो आपको मालूम होगा कि जो फर्स्ट वाला जो हमारे पास जो इंडिकेटर है किसके लिए है, पावर ऑन का। यदि पावर ऑन है तो यहाँ पर ये इंडिकेटर हमारा ऑन होगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड में हो जाता है हीट लिखा हुआ है, यहाँ पर देख रहे होंगे हीट। ठीक है, यहाँ पर साफ नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसका मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, केवल इसका फंक्शन बताने का आपको कोशिश कर रहा हूँ कि किस टाइप से आप इसका फंक्शन का यूज करेंगे जब वेल्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर हीट है, हीट का मतलब है कि जब इस वेल्डिंग मशीन से आप वेल्डिंग कर रहे हैं और बहुत देर तक वेल्डिंग कर लिए तो क्या होता है कि ये हीट हो जाता है। कुछ ज़्यादा देर हम वेल्डिंग करेंगे तो क्या होगा, वेल्डिंग मशीन हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब हीट होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इंडिकेशन ये ग्लो कर जाएगा। ठीक है, और ये ग्लो करने के बाद कुछ देर तक ग्लो करता रहेगा। यदि आप इसको बंद नहीं करते हैं तो क्या होगा, कुछ देर के बाद ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, ये मशीन को ऑफ कर देगा। इसके लिए सेफ्टी पर्पज़ के लिए कि इसके अंदर और भी कुछ फॉल्ट ना आ जाए, इसके लिए क्या करेगा कि इसके अंदर IGBT वगैरह लगा हुआ है, मॉसफेट वगैरह लगा है, तो क्या करेगा मशीन को सेफ्टी के लिए क्या करेगा कि यहाँ से ये ऑफ कर देगा। यहाँ पर आपका पावर का इंडिकेशन ग्लो करता रहेगा लेकिन ये जो है हीट का इंडिकेशन यहाँ दिखाता रहेगा और ये मशीन को ऑफ कर देगा। तो इसमें आपको करना क्या होता है, इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है, इसका सबसे अच्छा उपाय ये है आपको कि जैसे ही इसमें इंडिकेशन जले यानी कि हीट का इंडिकेशन जले ये, तो आपको क्या करना है, थोड़ा देर के लिए वेल्डिंग का काम रोक देना है, मशीन को बंद नहीं करना है। मशीन को यदि आप बंद कर देंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाएगा और हो सकता है इसमें और ज़्यादा कुछ फॉल्ट आ जाए। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे बैक साइड में क्या लगा रहता है, एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है और वो क्या करता है, इसके अंदर जो हीट है हीट को बाहर की ओर थ्रो कर देता है यानी कि बाहर की ओर फेंक देता है। तो आपको मशीन को ऑन ही रखना है, केवल वेल्डिंग का काम रोक देना है। जब इसमें इंडिकेशन ये ग्लो करना बंद हो जाए तो आप फिर से वेल्डिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे पास जो लास्ट वाला है, यहाँ पर QC लिखा हुआ है। तो QC का मतलब क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो ये किस टाइप से काम करता है उससे भी आप समझ लीजिए। यदि आप इस वेल्डिंग मशीन के अंदर का पार्ट यदि आप खोलेंगे यानी कि ऊपर का ये कवर हटाएंगे तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए IGBT लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर मॉसफेट है, इसके अंदर कैपेसिटर है, इसके अंदर रेजिस्टेंस है, ट्रांजिस्टर है, बहुत सारा चीज़ लगा हुआ है।
यदि उसके अंदर कुछ फॉल्ट आ जाता है तो यहाँ पर जो QC वाला जो इंडिकेटर है ये ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यदि ये वाला इंडिकेटर ग्लो कर रहा है तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि इस मशीन के अंदर कुछ फॉल्ट आ गया है। ठीक है, किस किस टाइम पर ये ग्लो करेगा ये भी आपको मालूम हो जाना चाहिए। कुछ ऐसा भी होता है जो आप खुद से भी काम कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज या तो बहुत ज़्यादा कम हो गया या फिर सप्लाई वोल्टेज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ के आ गया। ठीक है, 300 आ गया या फिर 350 वोल्टेज आ गया। इस टाइप से यदि वोल्टेज आता है, यदि सिंगल फेज की मशीन है तब बात कर रहा हूँ। यदि 3 फेज का मशीन है तो यदि उसमें 415 वोल्ट है, 440 है, ठीक है, तो ठीक है। उसके बाद यदि 500 वोल्ट आ जाता है, ठीक है, इस टाइप से यदि वोल्टेज आ जाता है तो ये जो QC वाला जो इंडिकेशन है ये ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा चीज़ क्या है, इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर दो यहाँ पर आउटपुट का निकल रहा है। देखिए प्लस और यहाँ पर ये माइनस। ठीक है, दो यहाँ पर निकल रहा है। यदि इन चीज़ों में यदि आउटपुट में भी कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, आपस में कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो तब भी ये इंडिकेशन ग्लो करेगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले वो क्या करना है कि ठीक करने के लिए सबसे पहले आप शॉर्ट सर्किट को चेक कीजिए, सप्लाई वोल्टेज को चेक कर लीजिए। सप्लाई वोल्टेज के लिए आप क्लाइम मीटर वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको खोलने के लिए यहाँ पर देखिए प्लास है, यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है, यहाँ पर टेस्टर है। इन सबों का यूज करके आप क्या करेंगे कि इस वेल्डिंग मशीन को थोड़ा बहुत ऊपर से रिपेयरिंग कर सकते हैं। यदि ज़्यादा फॉल्ट है तो टेक्नीशियन के पास जाएगा ही, लेकिन थोड़ा बहुत अगर फॉल्ट आ रहा है तो आप आसानी से इसको आप वहीं पर स्पॉट पर ही यानी कि साइट पर ही ठीक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ इस वेल्डिंग मशीन के ये तीनों नोब के फंक्शन, ये तीनों इंडिकेटर का फंक्शन आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।